Hello Pisces, welcome to my reading. This reading is all about your partner's current feelings in love, your partner's current feelings towards you, love feelings towards you, towards this bond, towards this relationship, okay? क्या वो सोचते हैं, उनके feelings क्या है? This reading is all about that, okay? This is a general reading certainly, so collective reading है, तो हर एक चीज रेजोनेट नहीं भी कर सकता है. दैट इज व्हाट इज नेचुरल एंड ऑब्वियस. प्लीज कीप दिस इन माइंड. Certain things might resonate, certain things might not resonate, and you can watch it as a Pisces sun sign, Pisces moon sign, Pisces rising or ascendant sign, and Pisces Venus sign. Venus, because this is a love reading, that's why planet Venus is given importance in this. Okay, what else? पहले हम लोग देखेंगे म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, आपके और आपके पार्टनर के बीच अभी हालत क्या है, म्यूचुअल एनर्जीज क्या है. उसके बाद रीडिंग में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. आपके पार्टनर की तरफ से करंट फीलिंग्स उनका क्या है, डायरेक्ट मैसेजेस क्या है, टैरो में क्या दिखा रहा है, लास्ट में देखेंगे गाइडेंस में क्या आ रहा है. ओके, दिस इज हाउ द रीडिंग विल प्रोसीड. प्लीज शो द कार्ड्स यूनिवर्स बिटवीन Pisces and their partners. What are the mutual energies between them, Pisces and their partner? Pisces and their partner. What are the mutual energies? Please show the cards, universe. What are the mutual energies? कहीं कोई चेंज मैं देख पा रही हूँ आपके रिश्ते में कोई बड़ा सा चेंज, छोटा मोटा चेंज नहीं, कुछ बड़ा सा हो सकता है. ट्रांसफॉर्मेशन या तो हो रहा है ऑलरेडी करंट सिचुएशन में है, या तो होने वाला है. सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, सम काइंड ऑफ अ मेटामॉर्फोसिस. और ये सब होगा मे बी बिकॉज ऑफ इनर पीस, टू ब्रिंग दैट पीस विद इन, जो शायद आप दोनों ही अभी खो बैठे हैं, शांति खो बैठे हैं. उस शांति के लिए आप लोग चेंज लाएंगे, जैसा मैं देख पा रही हूँ. खुशियां चाहते हैं आप लोग रिश्ते में, जिसकी शायद मुझे लगता है कमी है. शांति नहीं है तो खुशियां कहाँ से होंगी फिर, isn't it? इंट्यूशन को फॉलो करिए. आपका इंट्यूशन अभी बहुत कुछ कहना चाहता है आपसे. हो सकता है आप ध्यान दे रहे या ना भी दे रहे. कुछ पाइसेस हो सकता है ध्यान दे रहे. एंड बीइंग अ वाटर साइन पाइसेस, यू आर एंड connected with the planet Neptune. You are highly intuitive, highly intuitive. आप ऐसे ही स्वभाव में इंट्यूटिव है बहुत. तो अभी शायद और भी ज्यादा इंट्यूशन काम कर रहा है आपके अंदर, क्योंकि इनर पीस की तलाश कर रहे हैं ना आप. तो ऑब्वियसली आप अपने सोल से कनेक्ट करेंगे, डिवाइन से कनेक्ट करेंगे. दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स दैट वी डू व्हेन वी आर इन सर्च ऑफ पीस. सो अपने इंट्यूशन से गाइडेंस ले, वो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है. सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करें, कॉन्शियस माइंड को शांत रखिए, तभी कनेक्शन डेवलप हो पाएगा सबकॉन्शियस से. अदरवाइज मुश्किल है, नहीं होगा वैसे. एन्चैंटमेंट देखते हैं टैरो में क्या कहता है. Please clarify these cards, universe, for Pisces reading, and let me know what are the current feelings of Pisces partner towards Pisces. What are the current feelings of Pisces partner, current love feelings of Pisces partner towards Pisces, and please clarify these cards. Let me know the whole story. Please clarify these cards and tell me what are the feelings of Pisces partner towards Pisces. Current feelings of Pisces partner, current love feelings.
एनर्जेटिकली बहुत इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच, आपके रिश्ते में। बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत स्ट्रेस, अरे बाप रे बाप, बहुत स्ट्रेस है आपके रिश्ते में। आपका हो सकता है आपका पार्टनर सिर्फ, या फिर हो सकता है आप दोनों ही बहुत ज्यादा थक गए हैं। इतना थक गए हैं कि आपने चारों तरफ इर्द गिर्द एक बाउंड्री सा, प्रोटेक्टिव लेयर सा क्रिएट किए हैं। आपके पार्टनर स्पेशली तो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड है, मेंटली स्पेशली, थॉट वाइज, इमोशनली, मेंटली बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ओवरबर्डन्ड। बहुत बोझ है उनके कंधे पे। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पार्टनर साइड। आपके रिश्ते में भी हो सकता है, यानी कि आप दोनों के बीच, आप दोनों का हालत ऐसे हो सकता है। वो थक गए हैं, इतना ज्यादा थक गए हैं क्योंकि बर्डन इतना ज्यादा था या है करंट सिचुएशन में। सब चीज से डिसहार्टेंड है, हार्ट ब्रोकन है, इमोशनल हर्ट है, पेन है, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, क्योंकि बहुत इंसान थका हुआ होता है। जब इतना थका हुआ होता है तो ऐसा ही होता है उनका मेंटल कंडीशन, इमोशनल स्टेट। एंड दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विथ योर पार्टनर पाइसेस। इनर पीस बिल्कुल खत्म, इसीलिए इनर पीस की तलाश कर रहे, मे बी आपका पार्टनर सिर्फ, या फिर आप दोनों ही। एनर्जीज को बैलेंस करें। हो सकता है एक पर्सन देता ही जा रहा, देता ही जा रहा, देता ही जा रहा, गिविंग मोड में है हरदम हर वक्त, और एक पार्टनर सिर्फ रिसीविंग मोड में है। तो ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसा कैसे चलेगा रिश्ता? दोनों को बराबर देना पड़ेगा, तभी जाके एनर्जी बैलेंस होगा, एनर्जेटिक बैलेंस क्रिएट होगा, हार्मनी क्रिएट होगा। दोनों को गिव एंड टेक करना पड़ेगा। One person just cannot give and give and give, another person will just receive. No, it won't happen like that. It will never work out that way. Please try to understand this and do the needful. Bring a harmonious balance in your energy exchange. I hope you're getting my point, Pisces. बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज्यादा। लोगों से भी उनके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में और भी जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जिनसे मिलते जुलते हैं डेली बेसिस पे, उनके साथ भी मेंटल क्लैश हो रहा है। ऑब्वियसली इंसान अंदर से जब ठीक नहीं रहता है, खुश नहीं रहता है, अशांत रहता है, दिलो दिमाग तन मन सब कुछ, तो आजू बाजू लोगों से भी ढंग का मिलना जुलना नहीं होता है। वहां पर भी अशांति छाई हुई रहती है अंदर ही अंदर, या तो फिर बाहर में भी वो निकल आता है। इट्स वेरी नेचुरल एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विथ योर पार्टनर। he or she is extremely tired. चलते चलते ऐसा कुछ फैक्टर आप दोनों के बीच है जिसके वजह से आपका पार्टनर देते देते, हो सकता है ये गिविंग रिसीविंग का ही फैक्टर है, शायद वो बहुत ज्यादा दे रहे। रोल रिवर्सल भी हो सकता है, प्लीज कीप दिस इन माइंड। जैसा आपके लव स्टोरी के साथ रेजोनेट करे उस हिसाब से आप इस रीडिंग को ले। देखते हैं डायरेक्ट मैसेजेस में क्या दिखाता है यूनिवर्स आपके पार्टनर की तरफ से। प्लीज शो द कार्ड्स यूनिवर्स, व्हाट आर द डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम पाइसेस पार्टनर, डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम पाइसेस पार्टनर।
Great messages from Pisces partner. ओहो, यहाँ पर भी सिर्फ वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहते हैं, इतना ज्यादा थके हुए हैं। इंसान ऐसा कब सोचता है जब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिए, कुछ भी लाइफ सिचुएशन उनसे और सहा नहीं जा रहा है। इट्स लाइक एज इफ ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ डेड एंड, ही और शी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ डेड एंड सिचुएशन। बहुत ज्यादा थके हुए हैं। देखते हैं, वो अपने आप को फिर से ढूंढना चाहते हैं, अपने इनर पीस को ढूंढना चाहते हैं। वो अपने आप को खो बैठे हैं कहीं आपके वजह से, या फिर आपके रिश्ते में देते 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 खुद को खो बैठे हैं। यही होता है जब इंसान देना शुरू करता है या फिर बहुत ज्यादा गिविंग नेचर का है, तो एक टाइम ऐसा आता है देते देते थक जाता है और स्पेशली खुद को खो बैठता है वो इंसान। दूसरों को देते 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 खुद के लिए और कुछ बचता नहीं है। ऐसे में क्या होता है, खुद को खो बैठता है। और यही चीज हुआ है आपके पार्टनर के साथ, इसीलिए उन्हें और नहीं भा रही है ये सब सिचुएशन। He or she wants to run away. I just want to get away from the world and be alone with you. वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के, जहाँ पे हो सकता है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना रहे, कंधों पे बोझ ना रहे। उनका नेचर ही मेरे ख्याल से वैसा है कि सिर्फ आपके साथ ही नहीं, सबके साथ ही वो बहुत गिविंग नेचर के हैं। हो सकता है अभी इत्मीनान से वो रेस्ट लेना चाहते हैं, आपसे शायद कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये हर एक पाइसेन के साथ लागू नहीं होगा, कुछ पाइसेंस के साथ हो सकता है दिस माइट रेजोनेट कि नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तो जिन पाइसेंस के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी चल रहा है, हो सकता है आपका आपका पार्टनर पाइसेस, आपका पार्टनर बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करे। सून आई एम गोइंग टू कांटेक्ट यू। ये मैसेज पर्टिकुलरली उनके लिए रेजोनेट करेगा जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, या बहुत लेस कम्युनिकेशन चल रहा है। यू आर माइन। I want the world to know you're mine. I get so pissed knowing other people can have you now. I want the world to know you're mine. देखिए कैसे रेजोनेट करता है ये रीडिंग आपकी लव स्टोरी के साथ। उस हिसाब से चेंजेस लाइए। रीडिंग में जिस कुछ उभर के आया है, जो मैंने बयां किया, आपके सामने रखा उसे। अंदर से काफी टूट चुके हैं। स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो रेजिलियंस की बात करता है यूनिवर्स इसमें, टैरो इसमें स्ट्रेंथ, करेज की बात करता है। बस अब आगे थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा सा तुम चल लो, 2 कदम और चल लो, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। ये हालत है उनका। देखते हैं गाइडेंस में आपके लिए क्या आता है। Please show the guidance card, universe, for Pisces. Please show the guidance card for Pisces. What's the guidance for Pisces in their love situation? What's the guidance for Pisces in their love situation?
यूनिवर्स का ये कहना है पाइसेस कि आप नाउ में फोकस करें। हो सकता है आप पास्ट को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो यूनिवर्स का ये कहना है आप नाउ में अपना वक्त बिताइए। लिव द प्रेजेंट मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट, नॉट इन द पास्ट, नॉट इन द फ्यूचर। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट सिचुएशन। तभी हर एक चीज को बहुत सुंदर तरीके से आप महसूस कर पाएंगे, बिना चिंता का रह पाएंगे। यू आर एपिक। स्टेबिलिटी लाए अपने थॉट्स में पाइसेस। हो सकता है आप ऐसे ही बहुत इमोशनल नेचर के हैं, वाटर साइन है, उसमें से नेपच्यून कनेक्ट करता है और भी ज्यादा इमोशनल बना देता है, और साथ में जुपिटर है, जुपिटर और ज्यादा उस चीज को एक्सपेंड कर देता है। तो अपने थॉट्स में स्टेबिलिटी लाए, ग्राउंडेडनेस लाए, वेल रूटेड थॉट्स रखे, मेंटली इमोशनली बहुत ज्यादा रूटेड रहे, ग्राउंडेड रहे। अपने अंदर के फाउंडेशन को, इनर सोल को, अपने सोल को, इनर सेल्फ को स्ट्रॉन्ग बनाए। किसी चीज से अगर आप डर रहे हैं तो डरना छोड़ दीजिए। खुद को जब स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो ऑटोमेटिक डर खत्म हो जाएगा। चाहे भले ही किसी चीज में डर हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकता है, डाउट्स हो सकता है। अंदर का फाउंडेशन जब स्ट्रांग होता है ना तो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि वही आपका स्ट्रेंथ है। आप डरेंगे क्यों? Isn't it? So live in the now. Live in the present moment. Live the present. तभी आप 100% you will be able to live the moments that you're having in your life in a beautiful way and wholesome way. This is what the guidance is all about from the universe for you, Pisces. So this was all about your reading, your partner's current feelings. Hope you liked it, got some guidance, advice, insights. I wish you all the very best for your love life, Pisces. Please do the needful, जहाँ पे changes लाना जरूरी है, okay? मैं हमेशा कहती हूँ ये, और खुश रहे, चिंता मुक्त रहे. Once again, all the very best for your love life. And I'll see you in my next reading. Till then, take care. Bye-bye. See you soon.